भी खाना मिलेगा। नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, मुसलमान के काम करती हैं, हमें नमाज पढ़वाते हैं ज़बरदस्ती। हमारे पास में रहती है, रोज़ जहर खाना, फांसी करना, मरने की रोज़ धमकी देती है। कई बार तो एक ने इसरो के बच्चों को टेंटियाँ दबा दिया, बच्चों को जहर पिला दिया था उसने। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां से एक लव जिहाद का मामला हमारे सामने आया है। दरअसल इस मामले में एक महिला ने अपना घर किस तरह से खुद ही बर्बाद कर दिया। जुड़ेंगे उनके पति के साथ और उनके बेटे के साथ और फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए तेज़ तर्रार के साथ। जी सर, आपका नाम? रघुवीर नाम है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है, मेरे घरवाली के परिवार वाले कोई सही नहीं है। उसकी माँ भी छोटे पे छोड़ के उसको चली गई और किसी के साथ में। तो इसके नानी नाना ने इसको पाला था और इसके बाप ने और शादी कर रखी है, वो है बिहार की, बंगाल की। तो इसको सबने बोला लड़की सही है, शादी कर ले। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पूर्ण नाम है पूनम। तो 2007 में मेरी शादी भाई। अब मेरे पे 5 बच्चे हैं मेरे पे। और इसके नाना कहते थे तू हमारे यहाँ मत आ। मैं लड़के को इन्हें समझा जाए नहीं, गलती वो करती, डांटते हमारे को थे। अच्छा, जिन्होंने शादी करवाई थी उनके नाना ने? वो नाना ने। उम्र क्या थी उनकी? उनकी थी 60-65 साल थी, वो तो ख़त्म हो गए। आपके पत्नी की उम्र? मेरी पत्नी की थी 16-17 साल थी जब शादी हुई। अच्छा, कौन से सन में हुई है शादी आपकी? 2007 में चौथे महीने में। वो आपको छोड़ के कब गई? दे गए 2016 में 8वें महीने में छोड़ गई। और पहले हम रहते थे गली नंबर 12 नंबर में, संगम बिहार में। पहले एक आतिक हुसैन था मुसलमान, तब वो साकेत कोट में मुंशी था। जैसे मियाँ बीवी में हमें कभी तू में है गई तो मेरे घरवाले को भड़काता था। पता नहीं उसने ऐसे क्या कर दिया कि तू थाने फ़ोन कर दिया कर, इसके घरवाले आ गए तुझसे कुछ क्या कर, तू थाने फ़ोन कर दिया कर। तब वही काम वो करती थी, तो उसने थाने फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले मेरे को उठा के ले गए। तो 2016 की बातें बता रहे हैं आप? हाँ, 2016 की बात बता रहा हूँ। पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए तो उन्होंने मेरे हाथ में डंडा मारा। डंडा में नाक में लगाता ये जी, वही नुकसान है उसका। तो मेरे को अम्मी के थाने में बंद कर दिया। तो रात भर मेरे वहाँ पे मेरे रखा। और तो सवेरे मेरे लगे वहाँ पर जमतपुर थाने। तो वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। अब इसके मामा इसको घर पे बुला के ले आए तो इनने मुकदमा डलवा दिया साकेत कोर्ट में। अब वो खर्चा मांग रहे हैं। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, 2 बच्चे। अब ये तो लड़का मेरे पास भाग के आ गया यहाँ पे। अब घर के अंदर ये लड़का सुबह स्कूल जाता है, इसका खाना पीना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, मेरा आधा दिन में ही मेरा बीत जाता। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। और अब आपकी बीवी कुछ बच्चों को अपने साथ लेके गई थी या आपके साथ? 2 उसके पास। तो एक बच्चा ये लड़का वहाँ से भाग के मेरे कहाँ पे रहती है आपकी बीवी? संगम बिहार। हाँ, और ये लड़का मैंने अपने भाई को गोद दे रखा है। हमारे पास में रहती है, रोज़ जहर खाना, फांसी करना, मरने की रोज़ धमकी देती है। कई बार तो एक ने इसरो के बच्चों को टेंटियाँ दबा दिया, बच्चों को जहर पिला दिया था उसने। अपने ही बच्चे को? अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे थे जबकि जहर पिला दिया था इनको। उसके बाद में हम संगम बिहार में आ गए तो इन्होंने फिर लफड़ा करा, मारपीट करी मेरे संग में। तो ऐसे कंडीशन इनकी पूरी ख़राब है। इसके मामा ने 5-6 शादी कर रखी हैं। एक भाग जाते एक ले आता है, एक भाग जाते ले आता है। ये पास में इसके मौसी मौसा रह रहे हैं। हमने रिश्तेदारों ने सब समझाया, उसको लड़के को भेज दो। केस चला रहे हैं वो कि हमें पैसे दिलवाओ। अब बताओ, मैं गरीब आदमी, बच्चों को पालूँ कि उसके लिए पैसे दो। आपकी पत्नी किसके साथ रह रही है अभी वहाँ पर? अभी आतिक हुसैन के साथ में इसका चक्कर चल गया। उसके कुछ रिश्तेदार हैं संगम बिहार में, मतलब उन्हीं के मकान में रह रही है वो। उसी आतिक हुसैन के साथ? आतिक हुसैन तो वर्के चला गया, तुगलाबाद में रहता है। तुगलाबाद में इस बच्चे को लेके गई थी तो इसको छलाया अलग, अपना सोई अलग मुल्ले के साथ में। अब जिसके मकान में रह रही है, लड़के ने आगे से बताया मुझसे मकान मालिक हाथ पे दबाता है और रात में मम्मी के पास घर में आता है। भाई आतिक हुसैन या मकान मालिक? आतिक हुसैन और है बंगाली। मैं तो आता जाती हूँ कि मेरा केस चल रहा है, मैं जाऊँ तो मुझे किस तरह फंसा देगी। तो ऐसे कंडीशन मेरी बेइज्जती बदनामी मेरे थूका थाकी हो रही है। बेइज्जती मेरी बहुत हो चुकी है। अभी भी आपसे डिवोर्स चल रहा है? तो अभी डिवोर्स चल रहा है कोर्ट के अंदर। कई लोगों से कही मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगी। इसमें अब मैंने कई बार फ़ोन करके समझाया। पूनम घर पे आया, बच्चों की कंडीशन खर्च, बच्चे बड़े होंगे क्या सोचेंगे। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब है, तू अलग रह रही है, हम अलग रह रहे हैं। अब बताओ सर, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं तो उसको समझा रहा हूँ। उसकी माँ भी छोटे छोड़ के चली गई। उसके मामा ने भी कई शादी करके उनकी भी घरवाई
यही भाग गई। मतलब कई लड़कियां घर में से कांड घर में हो चुका है, तब भी ये समझाते कोई नहीं है। आपकी और आपकी वाइफ की कोई लड़ाई हुई थी जिस वजह से वो गई? बाप के इसके घर वाले कहते थे अगर हमारी लड़की तुमसे गलत बोला करे, गलत सलत बोला करे तो हमारे जरा फ़ोन कर दिया करो। तो मियाँ बीवी मुझे ऐसे खटपट थोड़े बहुत बर्तन, कोई बच्चे को मारना, उल्टा सीधा बोलना, तो गाली करना खुद करती थी ना। तो इसके मामा को मैं फ़ोन करता था कि तुम्हारी भांजी मुझसे गलत सलत बोल रही है, कि मैं अभी आ रहा हूँ। जो बात होती थी वो नहीं बताते कि मामा ये कहता है तेरी माँ भाग गई, तेरे मामा ने चाचा शादी कर ली है। तो उनको आते थे गुस्सा, वो थाने फ़ोन करते, झूठी बातें बढ़ा गए। और आपको छोड़ के चले गई? उसको मेरे को छोड़ के चली गई। अब ये सब बातें आपको आपके बेटे ने बताई है? अब बेटा मेरा उसके वहाँ से भाग के मेरे पास आ गया यहाँ पे। आपके पास क्यों आया भाग के? वहाँ पे क्या उन्हें कोई दिक्कत हो रही थी? वहाँ पे पहले से ही मेरे पास कभी कभी आता था, पापा मुल्ला है वो मुझसे हाथ पैर दबाता है। अब मम्मी ने हाथ में डंडा मारा, तोड़ दिया। तो कह रहे थे मकान मालिक हाथ पैर दबवाता था। वही मकान मालिक है का, उसी के मकान में रहती है वो। वही मकान मालिक इससे हाथ पैर दबाता था और उसी के पास आना जाना उठना बैठना सब था। कब मुझसे कहते नमाज पढ़ा कर। अब मम्मी नमाज पढ़ती है ताकि किसी को बाहर वाले को नहीं पता लगे। जब बुरका होता है क्या होता है, वो कहीं जाती है उनके साथ तो पैर के जाती है वो। तो वो कह रहा है जामा मस्जिद में पता नहीं कहाँ दरगाह फरका। लड़का बताया जैसे फ़ोन देखता रहता है, कहता पापा हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे गए थे। तो ये लड़का बताता है हमारे को। हम आपके बेटे से बात कर सकते हैं? हाँ जी, आप बेटे से बात कर सकते हो। आप बुझ लो मेरे बच्चे थे। बेटा आपका नाम क्या है? जितेंद्र। क्या एज है आपका? हैं? एज क्या है आपकी? उम्र कितनी? 10 साल। क्या आप अपने पापा के पास भाग कर आए हो? यस। कहाँ से भाग कर आए हो? मम्मी के पास से। कहाँ रहती है आपकी मम्मी? 13 नंबर गली। क्या आपकी मम्मी आपको परेशान कर रही थी? क्या कुछ कर रही थी? वो मुल्ला के साथ रहती थी, मकान मालिक पैर हाथ दबाते थे, घर का काम करवाते थे। आपकी मम्मी उन्हें कुछ नहीं बोलती थी? आपके साथ ऐसा हुआ? तो आपको अपने पापा का एड्रेस कैसे पता चला? यहाँ पे कैसे आ गए? वो भाई ने बताया था। अच्छा, आपके भाई से आपकी बात होती थी? हाँ। पापा की से भी बात होती थी आपकी? नहीं, हाँ कब मिलते थे कभी कभी। उसके बाद आपने क्या कुछ देखा है वहाँ पर? क्या कुछ करती थी? मम्मी मुल्ला के घर जाती थी तो अलग कमरे में सोती थी और हम भाई को अलग कमरे में सुलाती थी। आपके बाकी 2 भाई वहीं पर हैं? हाँ। आपसे भी कुछ करने को कहा जाता? बोलते थे काम कर घर का तभी खाना मिलेगा, इसलिए फिर करना पड़ता था। वहाँ पर दूसरे आदमी के साथ चले जाती है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, मुसलमान के काम करती हैं, हमें नमाज पढ़वाते हैं ज़बरदस्ती। आपको भी ज़बरदस्ती करती है नमाज़ पढ़ने के लिए? बोलते नमाज पढ़ा कर। अभी आपकी सर क्या मांग है? क्या इंसाफ चाहिए आपको हमारे प्रशासन से? आज मेरा बच्चा है, कल को और किसी का बच्चा होता तो उसके दिल पे दूसरे के आदमी के हाथ पे दबाएगा बच्चा तो उस पर ठेस क्या पहुंचेगी। इस बच्चे के लिए इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। अब जो गलत साथ घरवाली कर रही है हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती बदनामी हो रही है। हम तो कहते हैं तू अभी भी आ जा, नहीं आने जो हमें तलाक दे दे। अभी कोर्ट के अंदर मैं गया था उस दिन, तो स्कूल की फीस मेरे बाप से भर दूंगा और जज साहब कह रहे थे कि नहीं इसको पैसे दो और तुम्हें जेल भेज देंगे। पर वो पैसा हमने उनको घरवाली को दे दिया। राशन कार्ड पे मेरे बड़े लड़के के नाम है और मेरा नाम है। इसके बच्चे के जन्म पत्री, आधार कार्ड, बड़े लड़के का आधार कार्ड, जन्म पत्री उसके पास है। कोई काम पड़ता है स्कूल में कहीं भी मांगता हूँ तो देती नहीं है। घर में कोई लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या मतलब नहीं। जब मेरे पास थे झूठे मूठे फ़ोन कर देते सब, तब सामने मुझे मारने पीटने के लिए आते थे। अब वो अलग कष्टी में रह रही है या उनके मकान में रहते, उनके कई मकान, एक कमरा रहने के लिए नहीं दिया उसके लिए। अब दूसरी जाति में रह रही है, कैसे कमा रही है, कैसे खा रही है, क्या काम कर रही है, इसमें बेइज्जती बदनामी हमारी हो रही है। अब 4 आदमी देखते हैं, कोई आदमी मुँह पर बोलता है तो हम तो कुछ जवाब सुनना पड़ेगा। कोई एक की नहीं 2 बात बना के बोएगा, मगर इनको कोई शर्म नहीं आई है। अब बच्चे ने ऐसे ऐसे बातें बताई हैं, कैमरा सामने थोड़ा डर रहा है। बाद में बताता है कि पापा मम्मी मेरे को वहाँ ले गई थी, उसके साथ वहाँ लेटा था। मतलब ऐसे ऐसे बात बताता है कि वो आदमी आता है। और मुसलमानों का जब ईद आएगी पता नहीं क्या पीले चावल खाना पीना सब होता है उनके साथ में। कसाई का वो पूरा मोहल्ला ही है। आज में इस तरीक़ा के हमारे बहुत सारा बेइज्जती बदनाम हो सकते हैं। मैं तो इंसाफ चाह रहा हूँ, देखो इंसाफ मुझे मिल जाए। अब बच्चे के साथ में जो सूट हुआ है जो अच्छा नहीं हुआ, चलो माँ पैर दबाती अलग है, बाप की पैर दबाएगा अलग। दूसरा आदमी इससे पैर दबा रहा है, ये बच्चा है। माँ इसको ये बोलती है जब काम नहीं करेगा तो तेरा रोटी नहीं मिलेगी। अपना बेड पर बैठी रहेगी, बच्चे तो कहेगी इतना तेल डाल, इतनी मिर्ची डाल, ऐसे डाल, नहीं डालेगा तो इसको मारेगी।
अच्छा, ये सब भी हुआ आपके साथ? आपको वो सब पसंद आता था कि नहीं? नहीं आपको इसलिए आप यहाँ पे भाग कर आ गए, आपको अच्छा नहीं लगता था? अब वहाँ पे जाएंगे वापस? नहीं अगर वो लेने आई तो? मैं नहीं जाऊँगा। और इसके हाथ में डंडा कैसे मारा था बताएंगे ज़रा? इधर मारा था हाथ में। डंडा क्यों मारा आपके हाथ में? वो मेरे भाई ने बड़े वाले ने पैसे चोरी के ना मुझ पे लगा दिया, तो मामी ने फिर डंडा मारा, ये हाथ टूट गया था। तो ये मजदिया हॉस्पिटल ले गए, बच्चे से बुझा कैसे लगी, बच्चे को सिखा के ले गए। अगर तुझसे पूछे तो मैं भाग रहा मैं गिर गया था, फिर मेरे घरवाली को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में इससे डॉक्टर ने पूछा कैसे लगे, कि मम्मी ने मुझे डंडा मारा था। तो देखिए, फिलहाल हम रघुवीर जी के साथ जुड़े और उनके 10 साल के बेटे के साथ भी जुड़े। उन दोनों से जुड़कर हमें खुद पता चला किस तरीके से एक महिला ने लव जिहाद के चक्कर में आके अपना पूरा परिवार जो है अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। मैं आपको बता दूं, इस दंपति के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे उस महिला के पास थे और 2 बच्चे इनके रघुवीर जी के पास खुद से थे। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक बच्चा उस महिला के पास से भागकर इनके पास आ गया, क्योंकि उस बच्चे का ये कहना है कि उसे उसकी माँ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी माँ जो है काफ़ी समय से अपने बेटे को प्रताड़ित कर रही थी, उन्हें जो है काफ़ी काम करवा रही थी, जिसके बाद उस बेटे का ये कहना है कि मैं वापस से अपनी माँ के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ परेशान किया जाता है। उसके अलावा जब हम रघुवीर जी के साथ जुड़े तो उनका ये कहना है कि उस महिला द्वारा इन्हें भी परेशान किया जा रहा है, इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनका मामला जो है अभी तलाक का कोर्ट में जारी है और उस महिला द्वारा इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उनकी यही मांग है कि वो इनसे पैसे ना मांगे। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ये ज़रूर बताएं कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो कहाँ तक ठीक है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।